जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा यह ग्रंथ रचित है, जो हम लोगों को पांडुलिपियों के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग ध्यान मग्न होकर के भगवान की स्तुति करेंगे, मंगलाचरण करेंगे हाथ जोड़ करके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आनंद के साथ में सभी श्रोतागण सावधान होकर के आगे का स्वाध्याय सुनेंगे और यथासंभव अपने जीवन में उसका आचरण करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी भावना है। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं, अभी अभी नया नया जन्म हुआ है और जन्म होते ही पूर्व भव के किसी पाप कर्म के उदय से उनका अपहरण हो जाता है। पूर्व जन्म का एक उनका बैरी था, शत्रु था, जिसके साथ उन्होंने कुछ गलत किया था, तो वह दैत्य की पर्याय के रूप में देव पर्याय में उसका अपहरण कर करके उसको कहीं पर छोड़ देता है। परंतु अंत समय में पिछले भव में उस जीव ने कुछ अच्छा कार्य किया था, जिसके कारण से राजा श्री कृष्ण के यहाँ उसका जन्म हुआ था। रुक्मणी की संतान था, मोक्षगामी था। मोक्षगामी का तात्पर्य होता है कि पहले से ही वह जीव ऐसे कर्म करके आया है कि उस भव से वह मोक्ष को जाएगा, अंतिम भव करेगा। इसको चरम शरीरी भी बोलते हैं। सुना होगा आपने चरम शरीरी, अर्थात ऐसा शरीर कि उस भव में उसका अकाल मरण संभव नहीं है। किसी एक्सीडेंट के द्वारा, किसी रोग के द्वारा, या किसी ने उसकी हत्या कर दी, या स्वयं की उसकी आत्महत्या हो गई, किसी भी कारण से वह जब तक मोक्ष नहीं जाएगा, जब तक उस भव में उसका अकाल मरण नहीं होगा, उसको चरम शरीरी भी बोला गया है। अंतिम भव होता है उसी भव में, हाँ उसी भव में मोक्ष जाएगा। उस भव में अगर चरम शरीरी है तो इसी प्रकार से पिछले भव से, कई जगह ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है, उसी भव में ही ऐसे कर्म कर लिए, पहले से जन्म से चरम शरीरी नहीं था, ना गर्भ कल्याणक हुआ, ना जन्म कल्याणक हुआ, तीर्थंकर का बंधन नहीं किया था, आम व्यक्ति था, परंतु भगवान के समूह में जाके बैठ गया, या किसी केवली से प्रवचन सुन लिए, या स्वयं से ऐसा भेद विज्ञान पता चल गया, तो उसी भव से ही अपने कर्मों का नाश करके वह जीव मोक्ष जा सकता है। तो ऐसा भी चतुर्थ काल में बहुत सारे उदाहरण इस अवसर्पणी काल में, इस भरत क्षेत्र में आए हैं, और विदेह क्षेत्र में भी ऐसा होता रहता है। परंतु यह जीव कैसा था, पिछले भव से ही तय करके आया था, तो इस कारण से उसका अकाल मरण इतनी ऊपर से फेंकने के बाद भी नहीं हुआ। नारद मुनि जो मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, वो उस नगर में पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने जब उनका विलाप इत्यादि देखा, तो उनको भी मित्र के प्रेम में ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे
प्रद्युम्न का हालचाल जानकर आना चाहिए। इस कारण से वे अपनी विद्या का प्रयोग करके निकल पड़े। जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी का समूसरण लगा हुआ है, जो वर्तमान में आज भी विद्यमान 20 तीर्थंकर में आज भी विराजमान है। हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं। पहले भी आपको बताया था, इस आर्यखंड में अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसके कारण से अभी पंचम काल होने के कारण से यहाँ पर तीर्थंकर इत्यादि का लोप हो गया है, अभाव हो गया है। परंतु वर्तमान में अगर जम्मू द्वीप में या संपूर्ण ढाई द्वीप में देखा जाए तो अभी भी 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, जिनमें एक हैं सीमंदर स्वामी। तो सीमंदर स्वामी के पास में वह नारद मुनि पहुंच जाते हैं और अपनी शंका का समाधान करने से पहले ही वहाँ पर चक्रवर्ती पूछ लेता है कि छोटा सा जीव कहाँ से आया। उसको उठा करके अपनी हथेली पर रख लेता है। उसके बाद भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में बताते हैं कि भरत क्षेत्र का प्राणी है, वहाँ पर अभी अवसर्पणी काल चलने के कारण शरीर की अवगाहना छोटी हो गई है, परंतु है ये मनुष्य गति का ही जीव। भविष्य में उस अवसर्पणी काल में छठा काल आएगा, फिर से जब उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा तो दोबारा से छठा काल आएगा, फिर पंचम काल जैसी चीज़ें आएंगी। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर तीर्थंकर होते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक एक करके जन्म लेंगे। इस प्रकार से वे सीमंदर स्वामी अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के बारे में भी थोड़ा समझाते हैं। फिर चक्रवर्ती की जिज्ञासा होती है कि ये क्यों आया है, तब उसके उत्तर में बताते हैं कि प्रद्युम्न नाम का एक जीव है, उसका हालचाल जानने आया है। फिर चक्रवर्ती पूछते हैं उस समूसरण में कि मुझे उसकी पूरी कथा सुननी है कि उसका अपहरण क्यों हुआ और अब वो कहाँ पर है, कैसे है, उसने क्या पिछले भव में कर्म किए थे। उस कथा के माध्यम से यहाँ पर प्रसंग इसलिए रखा गया है, ये ग्रंथ इसलिए रचना की गई है जिससे कि हमें भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो। हम मूवीज़ के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, अन्य कथाओं के माध्यम से कुछ न कुछ प्राचीन राजा महाराजा महापुरुष रहे उनकी भी कथाएं कहीं ना कहीं सुनते आते हैं। परंतु जैन धर्म की कथा उन कथाओं से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वह फिल्मी स्टोरी के साथ में उनका अंत कैसे हुआ वह भी बताती है। केवल उस जन्म में भगवान राम बने, सब जानते हैं भगवान दशरथ थे जो उनके राम के पिता थे, राजा दशरथ थे, सब उनकी कहानी कहीं ना कहीं जानते हैं। कृष्ण की भी कहानी कहीं ना कहीं लोग अपने लोक व्यवहार में सुनते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु वह कृष्ण क्यों बने इसकी कथा आम जगत में अनभिज्ञ है, लोग जानते ही नहीं हैं, न बताई जाती है न सुनते हैं। भगवान राम राम क्यों बने, उनके मंदिर के लिए सब युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु उनके जैसा बनना कोई नहीं चाहता। हनुमान की सब पूजा करते हैं, परंतु हनुमान ने ऐसा क्या किया जो वो भगवान बने, उन्होंने पूर्व भव में ऐसा क्या किया था कि जो विद्याधर बने। तो ये कथाएं, जिन कथाएं बताती हैं, जिन धर्म की जो अरिहंत की वाणी है, वो आत्मा को केवल उस जन्म से दूर पूर्व और भविष्य की पर्याय भी बताती है कि उस आत्मा ने पहली पर्याय में क्या क्या दुख भोगे, क्या क्या पुण्य के कार्य किए, क्या से कैसे कर्मों की निर्जरा करी, या कैसे कैसे पाप कर्म का आश्रव और बंद किया। यह अरिहंत की वाणी बताती है। तो इस कथा से भी उस प्रद्युम्न की कथा को जानने की जब जिज्ञासा चक्रवर्ती ने करी तो सीमंदर स्वामी ने कहा कि इससे अन्य भक्तजनों का भी भला होगा। यहाँ पर समूह शरण में जितने भी जीव आए हुए हैं, चाहे त्र्यंच गति के जीव हैं, चाहे देव गति के जीव हैं, चाहे मनुष्य गति के जीव हैं, उन सबको भी ये कथा सुननी चाहिए। ऐसी धर्म कथा को सुनने से जितने भी जीव हैं उन सब का भी कल्याण होगा। अगर वो अन्य जीवों की कथाओं को सुनते हैं और उनका देखते हैं कि उनका भविष्य में क्या हश्र हुआ, अच्छा या बुरा, तो वह स्वयं भी उसको अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं।
उस कथा में फिर एक दूसरी कथा निकली। जब सिमंदर स्वामी ने उसकी पुरानी कथा बताने का प्रयास किया तो बताया कि एक गांव में एक ब्राह्मण था सोमदत्त, उसके 2 पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। उनको अपनी पंडिताई का बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था, वेदों का उनको ज्ञान हो गया था। वासपूज्य भगवान के समय की ये घटना है। वासपूज्य भगवान कब थे? 12वें तीर्थंकर थे, इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में थे। सिमंदर स्वामी बैठे हैं विदेह क्षेत्र में, परंतु उनके ज्ञान में जहाँ पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके बारे में भी पिछले भव अगले भव बताने का प्रयास करेंगे, वह संपूर्ण जगत के जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय के ही क्यों ना हो, उनके भी पिछले भव और अगले भव को वह अपने ज्ञान में एक साथ दर्पण की भांति देख सकते हैं। और जब कहीं कोई प्रश्न उत्तरी का प्रश्न आएगा या दिव्य ध्वनि में कोई प्रसंग आएगा तो उसको बता सकते हैं। संसार के जितने भी द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उन सबको वे जानते हैं। एक ही समय में उनकी समस्त अनंत पर्यायों को वह बता सकते हैं। तो विदेह क्षेत्र में बैठे हैं और भूतकाल की किसकी घटना है? वासपूज्य भगवान के काल की, एक आम व्यक्ति की घटना है, उसको भी वे जान रहे हैं, है ना। क्योंकि ये कौन सी घटना है? श्री कृष्ण के काल की है। उससे पहले वासपूज्य भगवान हो चुके हैं। उसके काल में नेमिनाथ भगवान है, अभी 22वें तीर्थंकर। तो भूतकाल की घटना को वहाँ सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में बता रहे हैं। और किस प्रकार से बता रहे हैं वो पिछली कक्षा में भी आपने सुना कि वह घमंडी 2 जीव किस प्रकार से वह सभी लोगों को तुच्छ समझते हैं और अपने ज्ञान का अभिमान करते हैं, उसमें डूबे जा रहे हैं। एक दिन वहाँ पर उनके गांव में नंदीवर्धन नामक मुनि महाराज का आगमन होता है, जिसके कारण से सारा गांव वहाँ पर उमड़ पड़ता है, वहाँ चला जाता है उनके दर्शन करने के लिए। ये दोनों भी जब उनके बारे में सुनते हैं तो वाद विवाद करने के उद्देश्य से कि हम उनको नीचा दिखाएंगे और अपने ज्ञान की हम पराकाष्ठा करेंगे, हम बहुत अपना ज्ञान वहाँ पर सारी जनता के सामने प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे, प्रूव करेंगे, तो यह जो नंदीवर्धन है जनता के सामने छोटे रह जाएंगे और हमारी बहुत ख्याति बढ़ जाएगी। इस प्रकार से सोचते हुए वो दोनों वहाँ पर चले जा रहे हैं। रास्ते में एक सात्विनी नाम के मुनि महाराज मिल जाते हैं। नंदीवर्धन तक तो पहुँच ही नहीं पाते। वो सात्विकी मुनि महाराज जब देखते हैं कि ये 2 जीव जा रहे हैं और गलत उद्देश्य से जा रहे हैं, तो उनको वहीं पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर वाद विवाद करो, क्या करोगे, पहले हमसे ही कर लो। वहीं जनता इकट्ठी हो जाती है, वहीं वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। वह सात्विकी मुनि महाराज उन दोनों बालकों से पूछते हैं, अच्छा कहाँ से आए हो? उन्हें लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता नहीं है इसी गांव से आए हैं। वो कहते हैं कहाँ से आए हो का तात्पर्य आप विद्वान हो, यहाँ विद्वत मंडली बैठी है, यह नहीं है कि अभी कहाँ से आए हो। मेरा पूछना है कि पिछले भव में कहाँ से आए, क्या जानती हो? कहते हैं ऐसा कौन है जो जीव जानता होगा? उन्हें ऐसी जानकारी नहीं थी कि दिगंबर मुनि महाराज जब तप इत्यादि करते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। कहीं उनकी इच्छा नहीं होती कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये रिद्धि प्राप्त हो जाए और उससे मैं जादू टोना करूं, है ना, लोगों का बताऊं कुछ ना कुछ और धन संपत्ति इकट्ठी करूं, अपने मठ इत्यादि चलाऊं। तो ऐसी दिगंबर मुनि महाराज की, निर्ग्रंथ मुनि महाराज की कोई भी इच्छा नहीं होती। परंतु जब वह तप ध्यान में लीन होते हैं, गुण स्थानों में ऊपर जाते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञानावरणी का उनका क्षयोपशम होता है। तो 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं वह धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, तो कम या ज़्यादा उसकी भी एक सीमा होती है। तो उस हिसाब से उनको ज्ञान हो गया था। तो उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा इस भव का तो पता है, पिछले भव का नहीं पता है, अगर तुम बता दोगे तो बता सको। तो वह बताने का प्रयास करते हैं कि इसी गांव में एक प्रवर नाम का एक किसान था। बहुत तेज बारिश हुई और वह अपनी रस्सी और हल इत्यादि को छोड़ के
अपने खेत में चला आया। जब 1 हफ्ते बाद वह वर्षा थमी तो वहाँ पर उसके खेत में 2 श्रृंगाल रहा करते थे। वह भूख से, वेदना से उस रस्सी को खा गए, परंतु रस्सी खाने से उसके जो तत्व थे, जो कांटे इत्यादि थे, वो उनके पेट में ऐसे चुभे कि दोनों की दोनों का मरण हो गया। जैसे कि हम लोग पॉलीथीन इत्यादि ऐसे ही खाने में छोड़ देते हैं बाहर कूड़े में, तो आप मानिएगा कि आपको भी उसका बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि पॉलीथीन में रखा हुआ खाना पॉलीथीन समेत यदि आपके पुत्र ने खा लिया, पुत्री ने खा लिया, आपने स्वयं ने खा लिया, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप ऐसा खाना, चाहे बचा हुआ है या सही खाना है, कदापि कूड़े में न डालें या किसी भी पशु इत्यादि को न दें, क्योंकि उसका भी वध का दोष आपको लगेगा। भले ही अनजाने में लगेगा, लेकिन लगेगा, क्योंकि आपने जानबूझकर वो पॉलीथीन को गांठ बांध करके उसके अंदर खाना रख करके वहाँ पे डाला है। गाय भैंस के हमारी तरह हाथ इत्यादि नहीं होते कि वो गांठ को खोलें और खाने योग्य वस्तु खा लें और पॉलीथीन कूड़ेदान में डाल दें, ऐसी उनके पास सुविधा नहीं है। तो हम इतना प्रयास करें कम से कम कि जैसे उस रस्सी को खाने से भी वो 2 श्रृंगाल मर गए, तो ऐसे कूड़े कचरे में हम भोजन इत्यादि इस प्रकार से न डालें कि उसके साथ में ऐसी कोई अभक्ष्य वस्तु हो जिसको खा करके कोई जीव की हिंसा का दोष जाने अनजाने में हमें लगे। अब यहाँ पे जब वह किसान वापस पहुँचता है तो देखता है कि उसकी रस्सी को खा लिया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और श्रृंगाल पहले से ही मरे हुए थे, फिर भी उनको दोबारा से मारता पीटता है, उनकी खाल निकाल करके अपने घर में भूसा भर के टांग देता है कि मैं यहाँ प्रदर्शित करूँगा कि कितने दुष्ट थे। उसके बाद में कुछ समय बाद कालांतर में जैसे सब जीवों को जाना है, वो प्रवर भी मर जाता है, उसका भी देहांत हो जाता है, परंतु मोहनीय कर्म का उसका उदय इतना प्रबल था कि वह अपने ही बेटे का बेटा बन के उसी घर में जन्म ले लेता है। इधर जो 2 श्रृंगाल थे वह भी उस गांव में, ये जो 2 भाई हैं अग्निभूति और वायुभूति नाम से मनुष्य भाव में उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ पशु योनि, कोई कर्म आया होगा, 84 लाख योनि होती हैं, तो बार बार यह जीव कभी, इतने सारे जो जानवर हैं, कोई भी जानवर नहीं बचा जो हमने, आपने, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं, जो उन सभी जानवर की पर्याय में नहीं गया। जितनी भी यहाँ पर वनस्पति हैं उन सब की पर्याय में यह जीव ना गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहुत सारी वनस्पतियाँ अच्छी लगती हैं ना, फल खाने, आम का मौसम चल रहा है ना, पपीते का, तरबूज का, तो हम वह जीव भी बन चुके हैं। उस एक इंद्रिय पर्याय में हम भी जन्म ले चुके हैं, हम भी आम बन चुके हैं। आम के अंदर जो एक इंद्रिय जीव है, जो वनस्पति का एक जीव है, हम सब बन चुके हैं। भूमि का एक जीव भी हम बन चुके हैं, अग्नि का एक जीव भी बन चुके हैं, वायु का एक जीव, इस वायु में जितने जीव हैं वह सब हम बन चुके हैं। एक बार नहीं बने, अनंत बार बन चुके हैं। परंतु फिर भी हम सभी लोग अपने अभिमान में चूर हैं। कितनी कितनी अनंत पर्यायों को निकलने के बाद में ये मनुष्य पर्याय मिलती है और उसे समझते हैं कि बस लूटो खाओ मौज लो, दोबारा न जाने कब मिलेगी। तो जितने भी लूटो खाओ मौज लो वाले मनुष्य गति के जीव हैं, वो मौज लेते लेते ही उनकी भी मौज एक दिन हो जाती है। वह वापस घूम के उसी एक इंद्रिय पर्याय में आ जाते हैं, या वह उस त्रियंच गति में आ जाते हैं। ज़्यादा पाप कर लेते हैं तो नरक में चले जाते हैं। तब यहाँ पर वो मुनि महाराज, सात्विकी मुनि महाराज, उनके पूर्व बता रहे हैं कि तुम दोनों बच्चे जो बैठे हो, यह उस श्रृंगाल के जीव हैं, और यहाँ पर एक गूंगा बैठा है, वह उस प्रवर का जीव है जो अपने ही बेटे का बेटा बन गया है और उस घर में दोबारा आ गया। दोबारा वह परिस्थितियाँ उसने देख ली तो तुरंत ही उसको जाति स्मरण हो गया। कोई अवधि ज्ञान नहीं हुआ है, कोई उसने दीक्षा नहीं ली है प्रवर के जीव ने, परंतु उसी घर में दोबारा आ गया, उसी बेटे के यहाँ अपना बेटा बन गया। तो
तो दादा पोता बन गया, तो उसको एक झटके में जाति स्मरण हो गया और बचपन से लेके आज तक उस लज्जा से, उस शर्म से गूंगा बन के रह रहा है कि मैं अपनी पुत्र वधू को, अपनी बहू को माँ कैसे कहूँ, अपने ही बेटे को पिता कैसे कहूँ। परंतु हम सभी लोगों को भले ही जाति स्मरण नहीं हुआ है, परंतु यह ग्रंथ यह हमें 100% बता रहे हैं कि जो भी जीव आपके घर में हैं, जो भी बंधुगण हैं, जो भी मित्रगण हैं, ये 100% सत्य बात है कि पिछले भव में कोई जो आपका बच्चा है तो कोई माँ रहा होगा, तो कोई बहन रही होगी, कोई दादी रही होगी, तो कोई दोस्त रहा होगा, कोई पिता रहा होगा या दादा रहा होगा या भाई रहा होगा या कजिन रहा होगा, आसपास के उसी कुटुंब में वह रहे होंगे। और जिसका मोह प्रगाढ़ होगा, बहुत ज़्यादा मोह होगा, अपनी आयु पूरी करके वहीं जन्म ले लेगा। तो जितना ज़्यादा रोगे किसी के भी निधन पर, उतना ज़्यादा आपको उस जीव से मोह हो जाएगा, भयंकर वाला मोहनीय कर्म का बंध। तो वो जीव जहाँ जाकर जन्म लिया होगा, अगर अच्छी गति ली होगी तो आपका अच्छा है कि आप भी वहीं पहुँचोगे। अगर उसकी दुर्गति किसी कारण से हो गई होगी, आप भी वहीं पहुँचोगे। भले ही कितना भी श्राद्ध कर लेना कि मर गए, उसके बाद कितने कितने सालों तक उनका श्राद्ध कर रहे हैं, कौए को खाना खिला रहे हैं, अन्य अन्य लोगों को श्राद्ध करा रहे हैं, परंतु उस जीव का तो वही जानता है। आटे का मुर्गा में बहुत उदाहरण आए हैं कि बेटा मरने के बाद बाप का श्राद्ध कर रहा है और उस श्राद्ध में भैंस को काट के खिला रहा है, और वो भैंस का जीव वही बाप का जीव है, उसी को काट के खिला रहा है, जिसके लिए बहुत अच्छा हो ये कामना कर रहा है, लोगों को इकट्ठा करके दावत दे रहा है, मांस का भक्षण करा रहा है, और वह जीव को जाति स्मरण हो जाता है, कह रहा है कि मेरे लिए ये यहाँ पर इतना सारा आडंबर रचे हुए और मैं तो यहाँ पे तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, मुझे ही पका रहा है। कितनी इस संसार की यह चतुर्गतियों के दुख हैं। और अपने लिए भी अगले भव में वो ऐसी तैयारी कर रहा है, जब भी वो मांस भक्षण कर रहा है या किसी को कृतकार्य अनुमोदना से खिला रहा है। तो ये मान के चलिएगा, जितने भी जीव आपके आसपास हैं, आपके निकट संबंधी है, यहाँ भी जितने भी जीव किसी कारण से, किसी निमित्त से बैठे हैं, वह सभी जीव किसी न किसी पूर्व भव के पुण्य के उदय से यहाँ पर आके सुनपुरा ग्राम में इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं। और जितने भी जीव भले ही वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उनका भी कुछ न कुछ ऐसा पुण्य कर्म का उदय है। हम सभी जीव भी किसी कारण से इस भव से ही नहीं, किसी न किसी पूर्व भव से आपस में संपर्क साधे हुए जो यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही उन जीवों के बारे में बता रहे हैं वह सात्विकी मुनि महाराज कि प्रवर नाम का यह व्यक्ति यहाँ पर इस भव में बच्चा बन के बैठा है, और उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मौन त्याग दो, अब सही समय आ गया है इस संसार चक्र से मुक्त होने का, अपने भवांतर को, कर्मों को तोड़ने का। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है और वह कहता है कि अब मुझे जिन दीक्षा चाहिए, मुझे भी अपने जैसा बना लो, अब मुझे घर वापस नहीं जाना। वह मुनि महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से दीक्षा नहीं दी जाती, पहले अपने घर पे जाओ, वर्तमान के जो भी तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, भले ही पिछले भव के तुम्हारे पुत्र पुत्रवधू हैं, उनसे आज्ञा लेकर के आओ। वहाँ वह जीव जाता है, क्षमा याचना करता है और जिन दीक्षा का निवेदन करके वापस आकर वहाँ पर दीक्षा ग्रहण कर लेता है। उसको दीक्षा लेते हुए देखकर बहुत सारे प्रजा के अन्य जन भी अपने अपने योग्य, कोई प्रतिमा व्रत धारण कर लेता है, गुण व्रत धारण कर लेता है। गृहस्थ के जो व्रत होते हैं कि अभी हमें घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, अभी हम निर्ग्रंथ दीक्षा महाव्रत धारण नहीं कर सकते, तो हमें गुण व्रत दे दीजिए, अणु व्रत दे दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोग वहाँ पर व्रतों को धारण कर लेते हैं जिन धर्म की बहुत प्रभावना हो। परंतु वह जो श्रृंगाल के जीव थे, जो सोमदत्त के पुत्र थे, अपने इतने पूर्व भव को जानने के बाद भी अभिमान खत्म नहीं करते। है कुछ पाप कर्म का, क्योंकि उन्हें तो अकारण ही मनुष्य भव मिल गया। उस श्रृंगाल के जीव से तो उसकी महत्वता वे नहीं जान रहे हैं कि कितने कितने कष्ट
उस भव में उन्होंने इस पशु की पर्याय में भोगे हैं। अभी भी घमंड से चूर हैं, भले ही मनुष्य बन गए उसके बाद भी अभिमान कम नहीं होता। अपने घर चले जाते हैं और अपने माता पिता के समझाने पर भी नहीं मानते। तो क्या होता है, माता पिता समझाते हैं और समझाते समझाते कहते हैं कि तुमने हमारी नाक कटा दी, कि तुम्हें हमने इतना पढ़ाया लिखाया, हमारा सारा द्रव्य तुमने बर्बाद कर दिया, अब तुम यहाँ मुँह दिखाने क्यों आए हो? वाद विवाद में हार गए थे तो वहीं पर शास्त्र से नहीं तो शस्त्र से लड़ते। एक आका डंडा ही तो हटाना है, शस्त्र से प्रहार करते, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से बेइज्जती करा के क्यों आ गए? अब उनको और अनुमोदना मिल गई अपने माता पिता की। वो तो यह कार्य करना पहले से ही चाहते थे, परंतु पिता की और अनुमोदना मिल गई, जाने अनजाने में, चाहे क्रोध में ही मिली हो। तो अब वो दोनों जीव क्या डिसाइड करते हैं कि रात में हम जाएंगे तलवार लेकर के और उन दोनों उन मुनि महाराज को, सात्विकी को या नंदीवर्धन को, उन सबको हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, जिससे हमें बदला मिलेगा। तो इस प्रकार से वे रात में निकलने के लिए चल पड़ते हैं। मध्य रात्रि में वे दोनों बालक तलवार ले लेते हैं और लाल रंग के अपने नेत्र करके, यानी कि क्रोध से लाल नेत्र हो जाते हैं, और जहाँ पर उनका वाद विवाद हुआ था वहाँ पर चल पड़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि सात्विकी मुनि ने शास्त्रार्थ के पश्चात क्या किया। अब जब शास्त्रार्थ हुआ, जब पब्लिक चली गई अपने अपने घर, जिनको दीक्षा लेनी थी उन्होंने दीक्षा ले ली और अपने अपने स्थान पर जाकर के कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ कर दिया। तप करना, ध्यान करना आदि क्रियाएं करना, पढ़ना, लिखना, समझना। जिन्होंने गृहस्थ के व्रत लिए थे वो व्रतों को समझ करके अपने अपने घर चले गए। उसके बाद सात्विकी मुनि महाराज को अनुभूति हुई। जब ब्राह्मण पुत्र शास्त्रार्थ में परास्त हो गए तो मुनि अपने गुरु आचार्य श्री नंदीवर्धन के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर अकेले पहले तप कर रहे थे, तो उनके गुरु कौन थे? नंदीवर्धन, जिनसे शास्त्रार्थ करने के लिए वो प्रारंभ में निकले थे। वो दोनों बालक, सारा नगर उस उपवन की तरफ जा रहा था। तो अब वह नंदीवर्धन मुनि महाराज के पास, क्योंकि एक बड़े आचार्य हैं एक छोटे आचार्य, तो अपने मेन गुरु के पास जा पहुँचे। कौन पहुँचे? सात्विकी मुनि महाराज। उन्होंने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में नत होकर उनसे कहा, भक्ति पूर्वक आचार्य को नमस्कार किया, हे गुरुवर, मेरी एक प्रार्थना है, कृपया आप उस पर ध्यान दें। सात्विकी मुनि महाराज ने नंदीवर्धन मुनि महाराज से निवेदन किया कि मेरी प्रार्थना प्लीज़ सुनिए। मैंने वाद विवाद का नियम न होते हुए भी ब्राह्मण पुत्रों से शास्त्रार्थ किया है। अब मुनि महाराज का तो नियम होता है कि व्यर्थ के सांसारिक पछड़ों में नहीं पड़ते हैं। उनका नियम था एक तरह से कि मैं इस व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 28 मूल गुण में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। जब महाव्रत धारण किया जाता है कि अपने को श्रेष्ठ दिखाना है, उसके लिए दूसरे से वाद विवाद किया जाए तो उसका भारी दोष लगता है, क्योंकि सर्वोच्च पद है महाव्रत, उसमें इस प्रकार की भूल गलतियां नहीं करनी चाहिए। फिर भी उन्होंने किसी कारण से इतना ज्ञान होने के बाद भी कर ली। अतएव आप अनुग्रह कर इसका प्रायश्चित बतलाइए। प्रायश्चित क्या होता है? कि हमने कोई गलत काम किया तो उसके लिए क्षमा मांगना, पश्चाताप, है ना। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि स्वयं को आघात पहुंचाना। आपने किसी के साथ कुछ कर दिया और उसके बाद पश्चाताप में खुद आत्महत्या कर ली, अपने चोट लगा ली, अपने को मारने पीटने लग गए, यह सही प्रायश्चित नहीं है। स्वयं के शरीर की भी हिंसा में ही आती है। चाहे आत्महत्या की जाए या चोट लगाई जाए या हाथ काट लिया जाए, अपना नस काट ली जाए, प्रेम में कर लेते ना लोग, तो यह सब मोहनी कर्म के उदय से होता है। अगले भवों में नरक का आश्रय हो जाता है आत्महत्या से। तो यहाँ पर प्रायश्चित का मतलब एक सुनियोजित तरीके से गुरु से लिया जाता है।
स्वयं से नहीं लिया जाता। मुनि महाराज हों या गृहस्थ में जो सम्यक दर्शन के साथ जीव रह रहे हैं, या जो आम व्यक्ति हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी तो माँ के पास जा कर के, पिता के पास जाकर कि मम्मी मैंने ये गलती कर दी है, मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो जब उस व्यक्ति खुद प्रायश्चित मांगता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो खुद से ही रियलाइज कर रहा है कि मुझे ये कार्य अनुचित था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे को पता नहीं मैंने उस समय किस भाव में आकर के मुझसे यह कार्य हो गया। तो ऐसे सात्विकी मुनि महाराज अपने गुरु के पास प्रायश्चित लेने पहुँचे। अब मुनि महाराज तो जो आचार्य हैं नंदीवर्धन, भले ही सात्विकी को बहुत ज्ञान है परंतु उनसे भी ज़्यादा उन्हें ज्ञान है। पहले भी हमने बताया कि अवधि ज्ञान की सीमाएं होती हैं, किसी किसी सीमा तक अवधि ज्ञान हो जाता है अपने तप के माध्यम से। देवों में भी कैटेगरी होती है, किस किस स्वर्ग के देव हैं तो उनकी अवधि ज्ञान की सीमा कितनी रहेगी। जितने ऊपर के स्वर्ग के देव होंगे उनकी सीमा ज़्यादा रहेगी, कितनी सीमा तक वह देख सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से, क्षय प्लस उपशम, उसके माध्यम से जितना तप अधिक होगा और जितने संसार के जीवों से लेना देना कम होगा, जितना मोहनीय कर्म कम होगा, उतना ही ज्ञान की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। तो नंदीवर्धन मुनि महाराज को और भी ज़्यादा विधि ज्ञान है। अब देखिए वह क्या कहते हैं। उत्तर में मुनीन्द्र श्री नंदीवर्धन ने अपना मस्तक डुलाते हुए कहा, उन्होंने अपना मस्तक, जैसे ही उन्होंने सात्विकी ने बताया कि मुझसे वाद विवाद हो गया है, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह उचित नहीं था, परंतु वहाँ पर ऐसा संयोग बन गया कि मुझे उन दोनों बालकों से अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए मुझे इस प्रकार से वाद विवाद करना पड़ गया। तो जैसे ही अपने गुरु को बताया तो वहाँ पर नंदीवर्धन जो मुनि महाराज थे उन्होंने अपना मस्तक डुलाते हुए, अरे हे वत्स, तुमने सर्वथा अनुचित कार्य किया है। मुनि ने उसकी पीठ नहीं थपथपाई, बहुत बढ़िया, वाह बेटा वाह, कि तुमने इतने लोगों को दीक्षाएं दिलवा दी और जिन धर्म की बहुत प्रभावना कर दी। अरिहंत की वाणी को तुमने बड़े अच्छे से प्रूव किया कि दिगंबर मुनि को तो इतना सारा ज्ञान होता है कि वो पिछले अगले भव का जानता है। प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, होता है अपने तक रखना चाहिए, है ना। कोई उसकी वो नहीं लगानी चाहिए प्रदर्शनी कि मुझे इतना ज्ञान है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। आपका ज्ञान है, आपके अपने लिए है, आपके मोक्ष जाने के लिए है। धीरे धीरे आपको मोक्ष प्राप्त होगा जैसे जैसे आपके कर्मों का क्षय होगा, परंतु आपको वहाँ पर प्रदर्शनी नहीं लगानी थी। तो वह अनुचित हो गया क्योंकि वह शास्त्रोक्त नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अरे तुमने सर्वथा अनुचित कार्य किया। ये इससे भी हमें सीखना है। थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और बड़े बड़े अपने पंडाल लगा करके उसको प्रदर्शित करते हैं बहुत सारे लोग कि और भीड़ आएगी, आ जाओ हम तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हें कौन सा रोग है, वो कैसे ठीक होगा। और भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोगों की लाइन लग रही है, टोकन कट रहे हैं, चलो गुल्लक में दान करो, चलो रसीद कटाओ, है ना, या बोलियां लगवाओ, क्योंकि हमें इतना ज्ञान है, हम थोड़ा सा मैजिक दिखा सकते हैं, जादू दिखा सकते हैं। वो चाहे आम विज्ञान के तरीके से जादू दिखा रहे हैं, धर्म में कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली, किन्हीं देवों को अपने आश्रित बना लिया, व्यंतर इत्यादि को शमशान में कुछ करके जादू टोना, और उसके बाद इस संसार में अपने भक्त बना लिए। तो जिन धर्म कहता है नहीं, तुम्हारी भी मृत्यु आएगी, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, चाहे बड़े अभी तुमने भक्त बना लिए, बहुत बड़े बड़े संत आके चले गए, हजारों लाखों की भीड़ हुआ करती है, परंतु उनको भी जब रोग हुआ वो खुद ही ठीक नहीं कर पाए। बड़े बड़े संतों को, जो लोगों के पब्लिक के कैंसर ठीक किया करते थे, जब खुद को कैंसर हुआ या कोई भी रोग हुआ, बुढ़ापा भी एक बहुत बड़ा रोग है जरा, तो वह अमर नहीं हो गए, वो भी चले गए बीमारियों का इलाज करा करा के, सारी दवाइयाँ औषधियाँ खा के। क्योंकि अगर वह अपना रोग दूर कर सकते तो क्या उनसा रोग दूर करते, जन्म जरा मृत्यु विनाश का है।
ये सबसे बड़ा रोग है। बुखार आ गया, कोरोना आ गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये रोग नहीं है, ये तो मृत्यु है, उसके बाद आएगी, फिर पैदा हो जाएगा अगले भव में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं इतने बड़े मुनि महाराज कि तुमने अनुचित कार्य किया है बेटा, प्रदर्शनी नहीं लगानी थी। भगवान तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो भी प्रदर्शनी नहीं लगाते नीचे आकर के। जिसका पुण्य होता है वह जीव स्वतः समोसरण में जाता है, वो नहीं आते, वो तो विहार करते हुए निकलते हैं अपना। समोसरण लगता है 5000 धनुष ऊपर। जिनका पुण्य होता है वह जीव अपने आप जाते हैं, वह कभी भी वाद विवाद नहीं करते किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुमने सर्वथा अनुचित कार्य कर दिया है, इस कारण से मुनि संघ पर विपदा आएगी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से और आगे का देख लिया। सात्विकी ने तो पिछला भव देखा था उन बच्चों का या प्रवर का इत्यादि जीवों का, इन्होंने तो आगे का देख लिया, क्योंकि गुरु तो गुरु है, आचार्य तो आचार्य। कि इस कृत्य के कारण मुनि संघ पर विपदा आएगी। जिन ब्राह्मण पुत्रों का दर्प भंग हो गया है वे अत्यंत क्रुद्ध हैं। दर्प माने अभिमान, अभिमान भंग हो जाता है ना, भीड़ में किसी की थोड़ी सी वो कर दी, अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता। उसके बाद वो कोई जीव होता है कि वह नतमस्तक हो जाता है कि नहीं आता तो सिखा दो, सीखने के लिए लालायत हो जाता है। कोई अभिमानी जीव होता है, कहता है अच्छा मुझे कुछ नहीं आता, मैं बताता हूँ, मेरा भी टाइम आएगा, समय आएगा, तब बताऊँगा। तो ऐसे वो जीव, दूसरी जगह स्टोरी चल रही है कि घर में तलवार लेके रात में निकल पड़े हैं, और यहाँ पर स्टोरी शाम को क्या हुआ कि पहले ही गुरु महाराज ने बता दिया कि भाई वो दोनों बहुत ही क्रुद्ध हैं। जबकि उन्होंने ना देखा ना जाना, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान से उन ब्राह्मण पुत्रों को देख लिया कि वह आज रात्रि में हाथ में दुधारे खड्ग लेकर वन में पहुंचेंगे एवं यथासंभव सभी मुनियों का वध करेंगे। जब कोई जीव गुस्से में होता है, मारने भले ही निकलेंगे तुम्हें, तुमसे वाद विवाद हुआ है, लेकिन वो चिढ़ते किससे हैं, इस मुनि धर्म से चिढ़ते हैं, दिगंबर पर्याय से चिढ़ते हैं कि इनको इतना ज्ञान कैसे है। तो उनको जो भी मिलेगा वो उसको मारेंगे, जो भी मुनि मिल गया, कहीं पर भी दिख गया, यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर भी जो हमारा और मुनि संघ है उनको भी मारेंगे, उनका भी वध कर डालेंगे। सारे मुनि महाराज बहुत ज्ञानी हों तब भी वह अपना बचाव नहीं करते। जब कोई शस्त्र से उन पर आक्रमण करता है तो वह अपने ध्यान में ही रहते हैं, वो अपनी रिद्धियों से उनका नाश स्वयं नहीं करते। ये भी मुनि की बहुत बड़ी चर्या है, अवध्य वध नहीं करते अपनी रिद्धियों को। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने कितने उपसर्ग करे, उन्होंने उसका वध करने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी आत्मा में, अपने ध्यान में लीन रहे, तल्लीन बने रहे। तो जो सच्चे मुनि महाराज हैं वे कभी भी प्रत्युत्तर में, प्रतिशोध में, आक्रमण, आत्मरक्षा में नहीं करते, है ना। गृहस्थ के लिए बताया है कि वह कर सकता है कौन सी हिंसा, विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा। तो विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए बताई है एक सीमा तक, कि आपके घर पे, आपकी संपत्ति पर, आपके राज्य पर, आपकी प्रजा पर किसी बाहर के व्यक्ति ने आकर आक्रमण किया तो अपने बचाव में आप युद्ध कर सकते हैं, बच सकते हैं, परंतु आप आगे जा कर के किसी का राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। संकल्पी हिंसा का बहुत दोष है, विरोधी का भी है, लेकिन उसका गृहस्थ के लिए क्षमा है कि अपने आत्मरक्षा में आपने बचाव किया है। कानून भी इसमें माफ़ करता है कि आपके घर में किसी ने आक्रमण किया और आपने उससे बचने के लिए, यदि आपसे उसकी हिंसा हो जाती है तो आपको उस खून की या उस चोट जो दूसरे को लगी उसकी सज़ा कम मिलती है या नहीं मिलती है। तो ऐसे ही मुनि महाराज भले ही तपस्वी हैं, नंदीवर्धन स्वयं मुनि महाराज हैं, वो कितने सारे ज्ञान के धारक हैं, परंतु फिर भी वह जब बच्चे लेकर के तलवार आएंगे तो उसका विरोध नहीं करेंगे,
अपनी आत्मा में लीन होकर के इस जगत से संलेखना को धारण करके समाधि मरण करेंगे। इस प्रकार से वह नंदीवर्धन मुनि महाराज वहाँ पर सात्विकी मुनि महाराज को बताते हैं। गुरु के वचनों को सुनते ही सात्विकी मुनि महाराज कांप उठे। सात्विकी महाराज जो एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरे मेरी वजह से मैं मरूं तो ठीक, मेरी वजह से बाकी लोग भी मर जाएंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये मैंने क्या कर डाला? थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये मेरे से कितना गलत कार्य हो गया कि वो दोनों घमंडी अपने अभिमान में चूर आएंगे और सबको जो भी रात्रि में उन्हें दिखेगा उसका वध कर देंगे। मुनियों की मृत्यु होने की संभावना से उन्हें जो क्लेश हुआ वह वर्णनातीत है। उनको भी बड़ा ही दुख हुआ कि मेरे निमित्त से यहाँ पर इन सारे मुनियों का वध आज रात को हो जाएगा, तो उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ कि ये मुझसे अनजाने में क्या हो गया। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, हे कृपा निधान, मुनि संघ की रक्षा का कोई उपाय है तो बतलाइए। आप इतने ज्ञानी हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने निडर हैं, अब मुझसे जो गलती हो गई वो हो गई, भूतकाल को तो मैं बदल नहीं सकता, परंतु क्या कोई इसका उपाय है क्या? हम लोग बहुत सारे विधान इत्यादि करते हैं ना, शनि की काया दूर करनी है, वहाँ चले जाएं, महामृत्युंजय करा लें, ये करा लें, वो करा लें, तो भविष्य के लिए हम ठीक करने के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे ही उन मुनि महाराज ने पूछा, अब जो हो गया सो हो गया, मुझसे गलती हो गई, आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, परंतु क्या अभी ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ? यदि मेरे अपराध के कारण अन्य निरपराध मुनियों का वध हो तो मुझे शतशः बार बार धिक्कार है। मैंने ये मुनि दीक्षा ली, इतने पापों की निर्जरा करी, जिससे मुझे सारा ज्ञान भी प्राप्त हो गया, परंतु फिर भी वह सारा ज्ञान, सारा तप आज बेकार हो गया। धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी मुद्रा को, जिसके कारण मेरे निमित्त से इतने बड़े बड़े मुनि महाराज, पूरे के पूरे मुनि संघ का वध हो जाए। मृत्यु के उपरांत भी मेरी न जाने कौन सी गति बंधन होगी, यानी मेरी भी मृत्यु हो जाएगी जब वो रात को मारने के लिए आएंगे, और अब पता नहीं, क्योंकि मेरे निमित्त से इन सब का वध हुआ है, तो पता नहीं मैं कौन सी गति में जाऊंगा, त्रियंच में चला जाऊंगा या नरक में चला जाऊंगा या व्यंतर इत्यादि देव बन जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, जिस कारण से मैंने इतनी अच्छी मुनिचर्या में उसमें दोष लगा लिया। सात्विकी मुनिराज को इस प्रकार से विषाद यानी कि शोक करते हुए देखकर गुरु ने कहा। अब गुरु को दया आ गई, उन्होंने अपने ज्ञान में फिर देखा कि क्या इसका उपाय है। हे वत्स, रक्षा का एक उपाय भी है, इससे बचा जा सकता है। एक उपाय हमारे ज्ञान में आ रहा है, चिंतित मत हो। मेरी सम्मति है कि जिस स्थान पर ब्राह्मण पुत्रों से शास्त्रार्थ हुआ था, तुम रात्रि को वहाँ पहुंचकर उस स्थान के रक्षक क्षेत्रपाल की आराधना कर 2 कदम भूमि माप लेना। मुनियों के लिए कभी देवी देव इत्यादि की आराधना उपासना करना ऐसा नहीं बताया है, परंतु कभी कभी जब ऐसा समय आए, जब कोई देव के पास ऐसी शक्ति हो, क्योंकि मुनि हैं अभी देव नहीं हैं, तो आपको इस समय, क्योंकि मुनि संघ की रक्षा करनी है, तो वह रक्षा कौन कर सकता है? कोई देव जिसके पास रिद्धियाँ इत्यादि वो कर सकता है। तो ऐसा देखिए प्रमाण है इस शास्त्र में, पुराना ग्रंथ है आचार्य प्रद्युम्न कुमार, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज का, यहाँ पर विवरण आया है। क्या लिखा कि मुनि महाराज के लिए भी बताया कि वह क्षेत्रपाल की आराधना करें। क्षेत्रपाल जो मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में क्षेत्रपाल रक्षक देव होते हैं, हमेशा उनकी आराधना पूजा नहीं बताई। जैसे वर्तमान में होते हैं ना कि देव देवियों की हम पूजा कर रहे हैं और हमारी
इच्छा की पूर्ति हो जा रही है, हम देवियों के मंदिर में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और जो मांग रहे हैं मिल जा रहा है, वह आपकी सांसारिक इच्छाएं अभी के लिए पूरी कर सकते हैं, सर्वथा निषेध नहीं है। परंतु चूंकि वे चाहे वह क्षेत्रपाल हुए, चाहे वह देव देवियां इत्यादि हुए, कोई भी हुए, वह स्वयं भी अभी इस संसार में हैं, देव पर्याय में हैं। हो सकता है उनकी पल्यों की आयु हो सकता है सागरों की आयु हो, हमारी आयु से कई हजार गुना ज़्यादा है, परंतु वे भी बाद में भविष्य में मनुष्य पर्याय में जब तक दीक्षा धारण नहीं कर लेंगे, तब तक इस संसार चक्र से मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक उन्हें भी मोक्ष नहीं प्राप्त नहीं होगा, जब तक वह बार बार इस चतुर्गतियों में घूम सकते हैं। आपको बताया था हम एक इंद्रिय पर्याय, वनस्पति का एक इत्यादि सब बन चुके हैं, नारक भी जा चुके हैं, मनुष्य बन चुके हैं, हम लोग न जाने कितनी बार देव भी बन चुके हैं। जिन देवों की हम आराधना करते हैं, हम भी उस पर्याय से निकल के आ चुके हैं, हमारी भी पहले पूजा होती होगी, हम भी असंख्यात देव योनियों में हम जा चुके हैं, व्यंतर भवनवासी ज्योतिष भी बन चुके हैं, और अन्य अन्य देव भी न जाने कितनी बार हम बन चुके हैं, परंतु कुछ कुछ गलतियां हमने उस पर्याय में कर दी होंगी, जिसके कारण फिर से ये जन्म लिया हो, या क्या पता यहाँ जो जितने स्वाध्याय कर रहे हैं ये पुण्य का उदय है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ हो उस देव पर्याय से आकर के, कि यहाँ पर अपने हम स्वाध्याय करेंगे, अपना पाप कर्म को समाप्त करेंगे, पुण्य का आश्रव करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्षयोपशम करके, ज्ञान का क्षयोपशम करेंगे, अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, और क्या करेंगे, धीरे धीरे तप इत्यादि धारण करके इस भव से नहीं तो भविष्य के भव में अपने समस्त कर्मों का नाश करके हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे और सिद्ध बने। क्या पता इस निमित्त से हमारा जन्म हुआ हो। तो इस पंचम काल में भी बाकी सारे जीव हैं जो कष्ट भोग रहे हैं, परंतु हमें उन कष्टों को समता के साथ में सहन करना है। यहाँ पर क्या बताया कि क्षेत्रपाल की आराधना करने का विधान है मुनियों के लिए। यहाँ पर इसलिए इसको फोकस कर रहे हैं, कल कई जगह ये होता है कि क्यों हम इनकी धड़ेन पद्मावती क्षेत्रपाल इत्यादि की आराधना करें, समय आने पर कर सकते, परंतु उनको तीर्थंकर से ऊपर नहीं समझना। परंतु तीर्थंकर तो वीतरागी हो गए, सिद्ध शिला पे चले गए। अभी आपके उस समय की यदि आपकी कोई विपत्ति है और वो विपत्ति धर्म से रिलेटेड है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए वो क्षेत्रपाल की आराधना कर रहे हैं, रुपए पैसे के लिए नहीं कर रहे कि मैं राजा बन जाऊं, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, है ना। तो किसके लिए कहा कि रात्रि को उस स्थान पर आप पहुंच जाना। सात्विकी मुनि महाराज को उनके गुरु कह रहे हैं, और उस स्थान के रक्षक जो देवता हैं, हर स्थान के रक्षक देव होते हैं। जब भी हम कोई ज़मीन इत्यादि लेते हैं तो आपने भी अपने घर में देखा होगा कि भूमि पूजन किया जाता है, किसी भी धर्म में हो, करते हैं, गड्ढा करते हैं, उसमें भूमि पूजन करते हैं। घर में जब प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश की पूजा करते हैं। सब धर्मों में कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से करते। क्यों करते हैं, कभी सोचा है? उसमें जो पूजा पढ़ते हैं किसकी पढ़ते हैं? इस घर के जो भी देवी देवता हैं, जो पहले से यहाँ पर निवास यदि कर रहे हैं, वे हमें रहने का स्थान दें, है ना। आप यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाएं, हमें परेशान ना करें। कोई भूत प्रेत इत्यादि, कोई व्यंतर इत्यादि, भवन इत्यादि, भवनवासी इत्यादि अगर वहाँ पर रह रहे हैं, कोई उस भूमि के रक्षक देवी देवता हैं, तो वह बने रहें और हमारी रक्षा करें। जो पूजा इत्यादि करी जाती है वह इसीलिए की जाती है। और ऐसा शास्त्रों में विधान आया है कि 6 माह तक यदि आपने अपने घर को, मकान को, दुकान को, किसी स्थान को खाली छोड़ दिया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से दूसरे देवता आके रहने लगते हैं। हो जाता है ना, हमारी पुरानी हवेली है गांव की, वहाँ अब कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? भूत प्रेत होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कई सालों से आपने वीरान छोड़ दी। तो वे निर्जन वन में या निर्जन भवन में, निर्जन स्थान पर विचरण करते हैं। जितने भी है भवनवासी, व्यंतर इत्यादि देवों में जिनका जन्म हो जाता है,
तो ऐसा विधान है कि 6 माह तक यदि आप अपने घर पे नहीं गए, ताला लगा मिला, तो आप जब भी वहाँ पे जाएं तो कुछ न कुछ पूजा इत्यादि कर लें। प्रवेश करने के साथ कुछ आह्वान कर लें, कुछ अर्घ चढ़ा दें, कहीं मंदिर से गंधोदक ले जाकर उस स्थान पे डाल दें। तो ऐसा हमारे जिन शास्त्रों में विधान आया है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वहाँ पर खाली देख करके कोई ना कोई देव इत्यादि रहने लगे हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वह हवेलियों में कई बार आ जाते हैं, तो उनको दूर करने का भी विधान है। अगर आपको उस स्थान को पुनः प्रयोग करना है तो आप वहाँ पूजा इत्यादि कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, वहाँ के जो क्षेत्रपाल इत्यादि देव हैं, और उनसे क्षमा याचना करके आप स्वयं के लिए भी स्थान की मांग कर लीजिए, वह आपको बाधा नहीं पहुँचाएंगे। अब क्या कह रहे हैं? 2 कदम भूमि माप लेना। अपने जिस भी तरीके से आप उनका आह्वान करना, इस जगह के जो क्षेत्रपाल हैं वह मेरी रक्षा करें, और मुनि संघ में जो विपत्ति आने वाली है उसकी उन दोनों दुष्ट प्राणियों से रक्षा करें, और 2 कदम भूमि के बाहर मत निकलना। तुम वहीं ध्यानस्थ हो, मृत्यु पर्यंत संन्यास की प्रतिज्ञा कर आत्मचिंतन में लीन हो जाना। क्या कहा? संलेखना, धारण कर लेना, ध्यान लगा लेना। और इसमें ध्यान में बताया है, विष्णु कुमार की जो रक्षाबंधन की कथा है वहाँ पर भी आया है कि संलेखना व्रत धारण कर लिया जाता है। एक नियम संलेखना, एक यम संलेखना। उसमें क्या होता है नियम संलेखना में? कि कोई उपसर्ग मेरे ऊपर आया है, तो यदि वह दूर हो गया तो मैं जैसे पहले चर्या कर रहा था वैसे ही करूँगा, नियम ले लिया। और यदि वह उपसर्ग माने कष्ट, विपत्ति, वह दूर नहीं होती है तो मैं वहीं समाधि मरण कर लूँगा। किसी ने आपके ऊपर आग लगा दी, कोई ऊपर पत्थर फेंक दिया, या आपको उठा के ले गया, कहीं पटक दिया, तो आप यदि ध्यानस्थ हैं, ध्यान मग्न हैं, तो आप यदि मरण को प्राप्त भी हो गए, मरण को प्राप्त हो सकते हैं ध्यान में। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीनों का ऐसे ही हुआ था। चलते हुए लोहे के कड़े उनको पहना दिए गए थे कौरवों द्वारा। अभी आएगी आगे कथा। तो ऐसे ही चरम शरीरी यदि वह जीव नहीं है, उस भव से मोक्ष कन्फर्म नहीं है पहले से, तो वह उसके ऊपर उपसर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर उपसर्ग हो सकता है, भले ही इतना ज्ञान है तुम्हें, लेकिन तुम यदि ध्यान में जाओगे तो मोक्ष भी जा सकते हो, नहीं तो सम्यक दर्शन के साथ वैमानिक देव बन जाओगे, कहीं अच्छी जगह चले जाओगे। तो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेना। क्या कहा? तुम ध्यान अवस्था में मृत्यु पर्यंत संन्यास की प्रतिज्ञा ले लेना, समाधि मरण, और आत्मचिंतन में लीन हो जाना। ब्राह्मण पुत्र आते ही तुम पर क्रोधित होंगे। वे जैसे ही आएंगे, सबसे पहले उसी स्थान से निकलेंगे हमारे पास तक आने के लिए, तो तुम्हें देखते ही क्रोधित हो जाएंगे, और तुम्हारे वध करने के निमित्त से खड्ग का वार करेंगे। खड्ग माने तलवार। तुम्हें मारने के लिए सबसे पहले तुम्हारे ऊपर वार कर देंगे। परंतु उसी समय क्षेत्र का रक्षक देव अपनी शक्ति से उन्हें क्रिया रहित कर देगा। इतने ज्ञान में उन्होंने देख लिया, भविष्य की घटना देख रहे हैं सारे ज्ञान में। यदि तुम ऐसा करोगे तब ऐसा होगा। तुम यदि क्षेत्रपाल की आराधना करके तुम यदि ऐसा करोगे तो क्या करेंगे? जो रक्षक देव है अपनी शक्ति से उन्हें क्रिया रहित कर देगा, यानी कि वहीं की वहीं उन्हें स्टैच्यू बना देगा। हम खेलते हैं ना, बच्चे लोग बोल देते हैं स्टैच्यू, तो वहीं खड़े हो जाते हैं। खेला होगा आपने भी, खेला बच्चों? तो वो रक्षक देव क्या करेगा? उसको क्रिया रहित कर देगा। वे हिलने डुलने भी नहीं पाएंगे, वो हिल ही नहीं पाएंगे, बहुत चाह करके भी वहीं रुक जाएंगे। इस प्रकार मुनि संघ की रक्षा हो सकती है। ये एक उपाय हमारे मन में आ रहा है, इससे आप भी बच जाओगे और पूरा मुनि संघ भी बच जाएगा। आचार्य श्री के वचनों को सुनकर सात्विकी मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई।
अब आपने कोई गलती कर दी, कोई कांड कर आए, बड़ा दुख हो रहा है, गए निवेदन किया, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया तो थोड़े संतुष्ट आप हो गए कि चलो बच गए। ज़्यादा से ज़्यादा या तो हम ही जाएंगे, या क्या पता अगर रक्षक देव ने जैसा मुनि महाराज ने बताया, आचार्य ने बताया वैसा ही कर दिया तो सारे बच जाएंगे। तो थोड़ी प्रसन्नता उनको हुई, जो क्लेश था वह शांत हुआ। उन्होंने गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार किया एवं उनसे क्षमा याचना की, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, हमारे कर्मों की निर्जरा हो। इस प्रकार से क्षमा याचना करके वे आगे बढ़े। साथ ही समस्त मुनि संघ से प्रार्थना करते हुए सात्विकी मुनि ने कहा, सारे मुनि संघ से भी क्षमा मांगी कि हमारे कारण से आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है, तो उनसे भी क्षमा याचना करी कि हमें क्षमा कर देना, अगर कुछ हो जाता है तो हमसे कोई बैर मत रखना, है ना। क्षमा मांगते हुए जा रहे हैं सबसे, और कह रहे हैं कि यदि यह रात्रि कुशलता पूर्वक व्यतीत हो गई तो मैं प्रातःकाल आकर आप सबके दर्शन के लिए आऊँगा। अगर सब कुछ ठीक हो गया, रात्रि सकुशल निकल गई, तो मैं सबसे पहले सबसे सुबह भोर होते हुए यहीं आऊँगा, सबके दर्शन करने के लिए आऊँगा। इतना कहकर वे धीरजधारी मुनि महाराज निशंक होकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। अब वे मुनि महाराज अपने स्थान पर चल पड़े, जैसा जैसा उनके गुरु ने उन्हें बताया था उस प्रकार से वे आगे बढ़ गए। अब देखिए आगे क्या होता है, सस्पेंस जारी रहना चाहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में कि अब उन मुनि महाराज का क्या होगा, उन ब्राह्मण पुत्रों का जो पिछली संगाल की पर्याय से निकल के आ गए, किसी निमित्त से ज्ञान मिल गया परंतु घमंड के अभिमान में चूर हो गए, उनका क्या होगा और उस मुनि संघ का क्या होगा। ये ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं कथा उस प्रद्युम्न से, उस श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें हमारे पूर्व भव का कहीं ना कहीं ये ज्ञान करा रही है। जब भी कोई प्रथमान योग की कथा आप श्रवण करें या आप पठन पाठन स्वयं से करें तो ध्यान रखिएगा कि हमारी सबकी स्वयं की कथा चल रही है। किसी न किसी भव में हमने ये सारे कृत्य, इतने भव निकाल दिए तो कुछ तो काम किए ही होंगे ना, टाइम पास तो सब कार्य हम कर चुके हैं। आगे की भविष्य की पर्याय में या इस पर्याय में हम इन सब पाप कर्मों से, गलत कार्यों से बचे रहें, यही हम सबकी यहाँ पे भावना होनी चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। आप जो है मंगलाचरण करेंगे, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मिथ्यातमय नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परे भास वे को, भानु से बखानी है। छऊ द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभवताई वे को, जीव के जताई वे को, काहू न सताई वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। जिन वाणी हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र।